थोड़ा सा डिस्टर्बेंस और लो एनर्जी के लिए सॉरी। 3 दिन और 2 रात हो गए मुझे सोए हुए। बस सुबह 5 साढ़े 5 के राउंड सोया था और अभी 6:30 7 बजे के राउंड उठ गया, उससे ही पहले ही। तो नींद भी नहीं आ रही थी, थोड़ा एक्साइटमेंट भी था और टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। बहुत सारे बच्चों की समस्याओं को समझा और आप सभी को बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन हो कि अगेन एक और बच्चा हमसे पढ़ा हुआ था, उसने फॉर्म भरा था लेकिन से कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया। और क्योंकि वो है भी बहुत दूर से, त्रिपुरा से, तो 2 बच्चों के फिजिक्स वाला से 720 आउट ऑफ 720 आ रहे हैं। 2 बच्चों के हैं फिजिक्स वाला से जिसके 720 आउट ऑफ 720 आ रहा है। एक बच्चा तथागत और दूसरा चांद। ये एक यकीन से पढ़ा है और एक अर्जुना और लक्ष्य से पढ़ा है। एक किससे पढ़ा है? यकीन से। तथागत किससे पढ़ा है? यकीन से। और दूसरा अर्जुना एंड अर्जुना प्लस लक्ष्य से पढ़ा है। अर्जुना प्लस लक्ष्य से पढ़ा है। तो 2 बच्चों के AIR1 आए हैं PW से, 2 बच्चों के AIR1 आए हैं। बहुत खुशी हुई। और जो चांद है, चांद ने बोला है कि सर लक्ष्य अर्जुना तो पढ़े ही थे, पूरा उत्थान को एक एक चीज़ फॉलो किया है और उत्थान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है उत्थान? इस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे लेवल अप क्वेश्चन से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। ठीक है, नीट में आसान सवाल ही आते, लेकिन सिर्फ आसान सवाल करते रहोगे तो इसका विकास नहीं होगा। ठीक है। तो कैसा लग रहा है उन लोग, सभी लोगों को जवाब देते हुए जो कहते थे फिजिक्स वाला से कभी 720 नहीं आ सकते, फिजिक्स वाला से कभी AIR1 नहीं आ सकते? क्या उन लोगों को हमने जवाब दे दिया है? क्या उन लोगों को हमने जवाब दे दिया है? तो ये कहते थे फिजिक्स वाला से कभी नहीं। अरे कोई भी मेहनत करेगा, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, रिजल्ट आ जाएगा। कोई भी मेहनत करेगा, ऑनलाइन हो व ऑफलाइन हो, रिजल्ट आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। और हाँ, थोड़ी बहुत, मतलब ऐसा नहीं है यार, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है। कहीं कहीं चीटिंग का केस आया है और 718 719 पे NTA ने क्लियरिफिकेशन दिया है कि कहीं पे टाइम कम मिला था बच्चों को। जहाँ पे एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पे टाइम कम मिला था, वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया है और 3-4 क्वेश्चंस गलत थे एग्ज़ाम में कहीं किसी सवाई माधोपुर सेंटर पे राजस्थान में एग्ज़ाम हुआ था। उस एग्ज़ाम में 4 सवाल गलत थे और कुछ टाइम का कैलकुलेशन था, तो उसने नॉर्मलाइजेशन किया है जिसकी वजह से आपको 718 719 नंबर दिख रहे हैं। NTA ने बताया है ये। ठीक है, NTA ने बताया। हाँ, ये मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है 718 719 में। NTA ने उसको क्लियर कर दिया है। और दूसरा ये ज़रूर कह सकता हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब रैंक ऊपर गया, कट ऑफ ऊपर गया है। उसका रीज़न है पेपर बहुत आसान था। ठीक है ना, उसका रीज़न था पेपर बहुत आसान था। ठीक है ना। बाकी अगर कुछ होगा तो हम आपके साथ हैं और के बारे में अगर जो कुछ भी करना होगा, जैसा करना होगा वैसा करेंगे। हर चीज़ पे हम जवाब मांगेंगे और NTA से इंश्योर कराएंगे कि अगली बार ऐसी कोई चीज़ें ना हो और चिटिंग ना हो और पेपर थोड़ा बढ़िया बनाए। NTA ने ऐसा रिलीज़ किया है नोटिफिकेशन। थोड़ा पेपर इजी था जिसके वजह से देखो ना, बायो में भी सेक्शन A सेक्शन B बहुत इजी, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी। फिजिक्स का सेक्शन A सेक्शन B में कोई फ़र्क था? अब तुम सिलेबस भी कम कर दोगे, टाइम भी थोड़ा बढ़ा दोगे और सेक्शन A सेक्शन B में एकदम सेम लेवल के सवाल डाल दोगे, कैसे होगा? हाँ, ये त्रिपुरा से है। हाँ, वेरी गुड। ये पहला ऐसा बच्चा आया है सेलेक्ट होके भी और सीधा AIR1, ये चांद त्रिपुरा से है। ये बहुत प्राउड वाली बात है। अगर आप उस साइड से हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब बहुत प्राउड वाली बात है कि त्रिपुरा से ऐसे बच्चे सेलेक्ट होके आ रहे हैं। थोड़ी भी अगर कहीं गड़बड़ हुई है, थोड़ी भी कहीं गड़बड़ हुई है, थोड़ी सी भी कहीं गड़बड़ हुई है, तो मेहनत करने वाले बच्चों के साथ वो इनजस्टिस है और ऐसा दोबारा क्या इस बार भी नहीं होना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए।
एक बहुत सारे बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते। एक बच्चा कल मुझे मिला, विद्यापीठ में गया था, है ना, एक विद्यापीठ में गया था, तो वहाँ पे एक बच्ची बोली, और बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। तो अब तो सारा कन्फ्यूज़न खैर पिछले साल भी ख़त्म हो गया था, कोई कन्फ्यूज़न बचा नहीं था कि रैंक और रिज़ल्ट कैसे आता है और कितना पढ़ना पड़ता है। ये हमारा नाम ही काफ़ी है, पिछले बार बता दिया था, लेकिन फिर भी लोग थे आए दिस दैट करते थे। तो फिर से इस बार मैं आपको बता दूं, टॉप 100 में 6 बच्चे वैसे हैं जो सिर्फ मैंने पढ़ाए हैं। 6 बच्चे, फिज़िक्स, सारा सब्जेक्ट में फिज़िक्स, टॉप 100 में 6 बच्चे हैं। और उसके बाद तो बहुत सारे बच्चे हैं, उसके बाद अनकाउंटेबल 6 बच्चे हैं। पहली बात, पढ़ना पड़ता है। दूसरा, बहुत सारे बच्चों का थोड़ी दिक्कत आएगी, कठिनाई आएगी। इसके लिए मैं पहले बता दूं, एक बच्ची मिली कल मुझे, विद्यापीठ में पढ़ रही है वो। सर लास्ट ईयर यकीन 2.2 में पढ़ती थी। जब आपसे मैं क्लास लेती थी, जब पढ़ती थी, तो थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता था और मुझे लगता था ये थोड़ा लेवल हाई है, तो मैंने कहीं और शिफ्ट कर लिया, मतलब कहीं और यकीन में शिफ्ट कर लिया मैंने। लेकिन धीरे धीरे जब अब पढ़ा तो अब रियलाइज़ हुआ कि अरे यार गड़बड़ हो गया, कर लेना चाहिए था उस समय पे कोशिश, कि वो तो एकदम ही बेसिक था और उतना तो करना ही पड़ेगा सेलेक्ट होने के लिए। तो हज़ारों बच्चे आते हैं, हज़ारों बच्चे का लेवल किसी का यहाँ पे होता है, किसी का यहाँ पे, किसी का यहाँ पे, किसी का यहाँ पे, किसी का यहाँ पे, किसी का यहाँ पे। तो कई लोगों को पढ़ने में दिक्कत आती है। तो तुम क्या चाहते हो? पढ़ने में दिक्कत आए थोड़ी, लेकिन हम दिमाग लगाएं, संघर्ष करें, चीज़ें सीखें और एग्ज़ाम अच्छा जाए? या तुम ये चाहते हो कि पहले हम क्लास में खुश रहें, गुना भाग सीखें और फाइनली एग्ज़ाम में जाके सेलेक्ट ना हो, वहाँ पे दिक्कत आए? वॉट यू वांट? कभी कभी ऐसा लगेगा कि क्लास में लेवल अप है या संघर्ष करना पड़ रहा है ज़्यादा, या नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करा रहे हैं सर। कभी कभी ऐसा लगेगा, तो टिके रहना, मेहनत करना,